बट जैसे मैम ने कहा सबने कोड 91, आई वाज लाइक 91, मैंने तो 6 9। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ रूपाली राणा हियर एंड मैंने बहुत दिनों से ये चैनल क्रिएट किया था, रूपा क्रिएट्स। बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और ना ही कोई किक मिल पा रही थी जहाँ से मैं ये चैनल को स्टार्ट करूँ। बट आज मैं अपना गूगल न्यूज़ चेक कर रही थी एंड वहाँ पर ऐसा हुआ कि मैं गूगल न्यूज़ देख रही थी तो आई रियलाइज कि अभी 4 महीनों में नीट है एंड इट वॉज लाइक कि हाउ टू लाइक क्रैक नीट इन 4 मंथ्स, ऐसे एक यूट्यूब का लिंक था गूगल न्यूज़ में। तो वहाँ पर फिर मुझे अचानक से मेरे नीट के चीज़ें मुझे अचानक से क्लिक हुए कि ओ माय गॉड, मैं उस टाइम पे दिसंबर में क्या कर रही थी, दिसंबर में फॉर्मूलाज डन कर रही थी एंड ऑल एवरीथिंग। बट सडनली मुझे एक और चीज़ याद आई कि हम इतने सारे तैयारी करते हैं कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये चेकलिस्ट बना रहे होते हैं, दिसंबर में तो सबके क्वेश्चन पेपरिंग प्रैक्टिस चालू हो जाती है। बट व्हाट इफ़ वो 3 घंटे में इनमें से एक भी यूज़ ना आए तो मतलब बिकॉज मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ था एंड टुडे आई एम गोना टेल लाइक इट्स अ शॉर्ट स्टोरी टेलिंग अबाउट व्हाट हैपेंड विद मी इन दैट 3 आवर्स ऑफ नीट। और आज जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ तो मतलब कितना कितना वो लगता है, लाइक दैट थिंग्स वॉज सच, मतलब इतनी ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ थी। और वो ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ को के साथ जब मैं आज यहाँ पर आई हूँ तो आई फील कि वो चीज़ों में कैसे आपको रहना है, कैसे आपको उस चीज़ों में मुझे रिएक्ट करना था, दैट ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इन लाइफ। तो ऐसा हुआ था कि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज विद 12th स्टैंडर्ड एंड सेकेंड अटेम्प्ट वॉज आफ्टर माई 1 ड्रॉप। सो जो मेरा फर्स्ट जो अटेम्प्ट था वो बहुत मतलब मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि बहुत वो था, लाइक बहुत मिसकम्युनिकेशन था इन्विजिलेटर्स का और जो मेन हेड थे उनका। इन्विजिलेटर्स को ये तक नहीं पता था कि पेपर 3 आवर्स 20 मिनट्स का हो गया है। हम उनको बता रहे थे कि 3 आवर्स 20 मिनट्स का पेपर है भाई। एंड वो साल मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2000 तो मतलब मैंने दिया था 2000, मतलब मुझे 2 साल हो गए, मतलब मैंने समझ लो मतलब वो फर्स्ट ईयर था जहाँ से वो असर्शन रीज़न वाले जो क्वेश्चन है ना, असर्शन रीज़न ट्रू फॉल्स वगैरह, वो क्वेश्चन पहली बार जहाँ जिस साल से इंट्रोड्यूस हुए थे उस साल में मैंने नहीं दिया था। एंड यू वोंट बिलीव इट, माई मॉम वाज लाइक कि एक दिन नीट के मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के एक दिन पहले माई मॉम वाज लाइक कि हो जाएगा क्या क्लियर, एंड आई वाज लाइक कि हाँ ऐसे तो हो जाएगा, मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली है। बट थियोरेटिकल अगर क्वेश्चन आए तो मैं शायद अटक सकती हूँ। और वो पूरा केमिस्ट्री विच वॉज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट इन नीट, उसमें असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन भर के थे, भर के मतलब भर के। एंड हमें ऑलरेडी 15 मिनट्स लेट क्वेश्चन पेपर दिया था। अलॉन्ग विद दैट हमारा ना साइन हुआ था, ना वो फोटो चिपकाना, ना कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था। इन्विजिलेटर्स नए थे तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या कैसे करना है, ठीक है। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ और उस टाइम में मैं बहुत पैनिक कर गई बिकॉज 15 मिनट लेट पेपर मिला था एंड मेरी पूरी वो कैलकुलेशन कि ये इस टाइम तक हो जाना चाहिए, उस टाइम तक हो जाना चाहिए, वो सारी हिल चुकी थी। सेकेंडली मैंने केमिस्ट्री लास्ट के लिए रखा था बिकॉज केमिस्ट्री वॉज माई वीकेस्ट, तो मैंने वो लास्ट के लिए रखा था। फिर जैसे मैंने केमिस्ट्री का पेपर ऐसे खोला वैसे ही आई सॉ असर्शन रीजन आई वाज लाइक व्हाट द हेल। एंड उस समय मैं बहुत पैनिक कर गई थी वो केमिस्ट्री का पेपर देख के ही। नो मैटर मुझे वो क्वेश्चंस आते होंगे नहीं आते होंगे, बट मैं इतना पैनिक कर गई थी और ऊपर से मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा था। एंड इन दैट पैनिक मैंने पूरा केमिस्ट्री सॉल्व किया, मैं अपना सब हो गया। देन मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें बची होती ना यहाँ वहाँ से वो मैं सॉल्व करना चालू कर दी एंड आई हैड ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट इन माई हैंड। और तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि केमिस्ट्री का मेरे 2 पेपर्स ऐसे चिपके हुए हैं। एंड देन फिर मैंने इसको ऐसे स्केल से या ऐसे पेन से ऐसे उखाड़ के ऐसे फेंका मतलब खोला, तो मैं देखती हूँ कि मेरे 2 पेजेस सॉल्व करना बचे हुए हैं केमिस्ट्री के। एंड मैं इतना रो रही थी कि भाई केमिस्ट्री में एक भी न्यूमेरिकल क्यों नहीं आया, फिजिकल से कुछ भी क्यों नहीं आया, मैं स्कोर कैसे करूँगी। ऑल फिजिकल पार्ट, लाइक मोस्ट ऑफ द फिजिकल पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर वॉज इन दैट 2 पेपर्स जो ऐसे चिपके हुए थे। एंड 15 मिनट में केमिस्ट्री के फिजिकल के न्यूमेरिकल सॉल्व करना कितना मुश्किल है ये आपको भी पता है। फिर मैंने ऑलमोस्ट 5 के आसपास सॉल्व कर लिए थे, वो भी 2 पेजेस में थे। तो इट वाज लाइक पता नहीं कितने थे, आई गेस 10-11 क्वेश्चंस थे, वो मैंने उसमें से 5 सॉल्व कर लिए थे, बाकी के मेरे छूट गए थे। तो मतलब मैं इतना रो रही थी। और मुझे उस टाइम पे मैंने वापस एक और अटेम्प्ट देने का जस्ट बिकॉज इसलिए सोचा क्योंकि मेरे अटेम्प्ट में मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई प्रिपरेशन में मेरी कोई कमी रह गई होगी। बट मैंने अटेम्प्ट देने का वापस इसलिए सोचा क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा था कि मेरी जो 3 घंटे की मेहनत थी वो वहाँ पर इतनी अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुई। तो मैंने सोचा लेट्स गिव 1 मोर अटेम्प्ट।
तो वन मोर अटेम्प्ट देने का सोच लिया। एंड उस टाइम पे मैंने अपने आप को काम रहना सिखाया कि कैसी भी सिचुएशन हो काम कैसे रहा जाता है। और मतलब मैंने अपने आप को 15 जो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए थे उसमें मैं अपने आप को 3 आवर्स ही देती थी कि नहीं भाई मेरे पास 20 मिनट्स एक्स्ट्रा नहीं है, बिकॉज वो 20 मिनट्स आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको नहीं पता। तो मैं बहुत प्रिपेयर्ड होके अच्छे से वेंट फॉर माई सेकेंड अटेम्प्ट। तो सेकेंड अटेम्प्ट में क्या हो रहा है, अब आपको पता होगा अगर आप एक ड्रॉप ईयर हो तो आपने ड्रॉप लिया है तो कि जो ड्रॉप लेते हैं ना उनको बहुत फैमिली सपोर्ट करती है, फिर भी फैमिली का थोड़ा सा वैसा स्ट्रेस होता ही है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। तो सेम वॉज विद माई केस। तो मैं पेपर एंटर हुई वगैरह वगैरह एंड एवरीथिंग। तो ना पेपर तो एवरीथिंग वाज लाइक सब अच्छा था, ठीक है, एवरीथिंग वाज गुड। हमें साइन जो कुछ कुछ चीज़ें जो पहले करनी होती है वो कर ली होती है, फिर हमें वो जो भी 10 मिनट पहले जो देना होता है OMR वगैरह वो सब हो गया था, एवरीथिंग वाज डन। एंड हमें बोला OMR फिल करो, ठीक है। तो अब 10 मिनट पहले हमें OMR दे दिया था, हमने फिल करना चालू कर दिया एंड मैं भी फिल कर रही हूँ। एंड 1 बज गया, 1 बजे पेपर चालू होता ना, हाँ 1 बजे 1 बज गया एंड 1 बज गया पेपर चालू हो गया। एंड मैंने अपना OMR वो सारी जो रोल नंबर्स लिखना होता है उसमें क्वेश्चन पेपर लिखना होता है वगैरह वो सारी चीज़ें फिल कर ली थी अलॉन्ग विद दैट सर्कल। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पीछे एक लड़का था, मतलब ऐसे थे कि एक बेंच मतलब सिंगल बेंच टाइप था, तो इधर एक ऐसे एक रो में दो थे, बट दोनों का अलग अलग सेट आया था तो इतने कुछ वो भी नहीं था। तो मैं इधर बैठी हूँ और मेरे इस साइड डायगनली इस साइड एक लड़का है और उसको आया है डाउट, वो मैम को बुलाता है और वो मैम को कुछ तो पूछ रहा है एंड आई एम लीस्ट बॉदर्ड। मैं ऐसी थी कि आज भले मेरे आजू बाजू आंधी आ जाए तूफान आ जाए, मैं मेरा पूरा फोकस इस पेपर पे होना चाहिए। और मुझे ये लाइन से मोटिवेट किया था मेरे पापा ने कि चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए तुझे सिर्फ पेपर पे ध्यान देना है, तू बाहर में गई दुनिया, आज दुनिया खत्म क्यों नहीं हो जाए तू और तेरा पेपर बचना चाहिए। एंड मैंने मतलब पेपर मैं पूरा ध्यान भाड़ में गया, क्या पूछ रहा है मुझे क्या लेना देना उस लड़के से, मैं पूरा अपना पेपर पे ध्यान दे रही हूँ। मैंने बायो में स्टार्ट किया था, ऑफकोर्स वेरी वेरी कॉमन। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि बायो में कितनी सिली मिस्टेक्स होती है, स्पेशली व्हेन देयर आर असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व कर रही थी कि नहीं सिली मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं मतलब क्वेश्चन पेपर पे अपना छोटे छोटे टिक कर रही हूँ एंड वहाँ पर उसको कुछ तो डाउट आया एंड वो डाउट इतना बड़ा है कि वो मैम जो इन्विजिलेटर हमारी 2 मैम थी उनसे भी नहीं सॉल्व हो पा रहा। तो वो बाहर जो अगर आप नीट के हॉल में जाओगे ना तो फ्लोर्स के लिए मेन हेड होते हैं, देन पूरे कॉलेज के जो सेंटर होता है उसके लिए एक अलग मेन हेड होते हैं, ठीक है। तो हर फ्लोर के लिए अलग अलग मेन हेड और पूरे सेंटर के लिए अलग हेड। तो वो जो उस फ्लोर के जो हेड थे उनको बुलाया गया, वो आए एंड ही वॉज अ टॉल, मतलब ओल्ड नहीं थे, मिडिल एज थे एंड पेट वगैरह एंड वो क्योंकि मेरे इस तरफ था तो मुझे प्रॉपर उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि वो लोग कुछ क्या बात कर रही है नहीं, बट आवाज़ सुनाई दे रही थी बिकॉज मेरा पूरा ध्यान तो पेपर में था, मैं क्यों उनकी बात सुनूँ। तो वो आए एंड ना वो उनके डाउट सॉल्व करने लगे एंड देन ना उनकी आवाज़ उनका टोन थोड़ा सा ज़्यादा था तो वो मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। तो व्हाट आई डिड वाज वो ऐसे बात कर रहे हैं, मैंने एक बार उनको ऐसे पीछे देखा कि ताकि वो समझे कि डिस्टर्ब हो रहा है बाकी बच्चों को, ही डिडंट। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे कान बंद करके सॉल्व करने लग गई और मैं लेजिट उसके सामने, वो मेरे इधर खड़ा इधर, और मैं ऐसे करके इस क्वेश्चन पेपर रीड कर रही हूँ जानबूझ के ताकि उसको दिखाई दे कि हमें डिस्टर्ब हो रहा है। द गट्स आई हैड, ये मुझे ऐसा था कि मैं इस मैन को वापस कभी मिलने वाली हूँ नहीं, तो मैं तो पूरा ध्यान पेपर पे लगाऊंगी। मैं कान बंद करके पेपर रीड कर रही हूँ एंड पूरा कान बंद करके पेपर रीड कर रही हूँ और ना उसने उसको समझाया और उसके पीछे 2-3 जन और थे उसको भी समझाया, मुझे कोई रिलेट, मैं कान बंद करके पेपर सॉल्व कर रही हूँ। एंड उसके बाद ऐसा होता है कि ना वो साइन करने लगते हैं सबके OMR शीट पे, तो वो पर टेबल टू टेबल जा रहे थे। तो वहाँ पर एक लड़की थी, उसने एक मिस्टेक की थी जिसके लिए उसको मैम चिल्लाने लग गई कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मतलब बहुत चिल्लाने लगी। और फिर मैम ने कहा रुको मैं उनको बुला के लाती हूँ, ठीक है। तो वो जो मेन हेड थे फ्लोर को उनको बुलाने चली गई। फिर तब तक वो अंदर आई एंड देन शी इज़ लाइक कि देख लो अगर किसी और ने भी ये गलती की हो तो। फिर बाद में मैंने तब तक भी मैं लीस्ट बहुत हूँ। फिर बाद में जब वो लड़की रोने लग गई, ठीक है, नहीं कुछ ऐसा नहीं वो लड़की जब वो लड़की रोने लग गई एंड मैम उसको कंसोल करेगी, कोई बात नहीं क्वेश्चन पेपर का कोड ही तूने गलत लिखा है, कोई बात नहीं। एंड देन मैम सामने आए, मैम कहने लगी कि ध्यान से देखो बच्चों, सबने ये कोड ही लिखा है ना, किसी और ने कुछ और तो नहीं लिखा है। एंड मैं तब तक ध्यान नहीं दे रही हूँ, बट जैसे मैम ने कहा सबने कोड 91, आई वाज लाइक 91, मैंने तो 69, मतलब कि वो क्वेश्चन पेपर का कोड ऐसे था कि लाइक लेट्स सपोज
ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर को इधर लिखा होता है, दैट टू इसमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर को ऐसे पकड़ रही हूँ तो वो मैं ऐसे रीड करूंगी, और अगर मैं ऐसे पकड़ रही हूँ तो मुझे 6 दिख रहा है, और ऐसे पकड़ रही हूँ तो मुझे 9 दिख रहा है, तो मुझे 9 से रीड करना था और मैंने 6 से रीड किया। एंड मैंने क्वेश्चन पेपर पूरा वो कोड लिख लिया था, उसमें वो जो गोलू गोलू करने होते वो भी कर लिए थे, सारी चीज़ें कर ली थी। एंड उसके बाद मुझे पता चलता है कि ये गलती तो मैंने भी की है, और वो लड़की वहाँ इस गलती के लिए रो रही है, मैं क्या करूँ। और मैं ऐसे बैठ गई कि शिट, ये तो मैंने भी कर दिया है। एंड आई वाज लाइक लेट्स कीप काम। रूपाली, तूने क्या सीखा है ये ड्रॉप ईयर में कि काम रहना चाहिए। वो आए मेन जो फ्लोर हेड थे, जिनके सामने मैं कान बंद करके ऐसे बैठी हुई थी, एंड आई वाज लाइक इनको कैसे बोलूँ कि मैंने भी ये गलती करी कि इनके सामने मैं कान बंद करके बैठी थी। एंड वो जब इस लड़की को समझा रहे थे तो उस लड़की का वही डाउट था कि हमें 6-9 से चालू करना है या 9-1 से चालू करना है, लाइक हमें चालू कहाँ से करना है। और वो मेरे बाजू में डाउट उसको सॉल्व करके बता रहे हैं, उसको 2-3 बेंच को और सॉल्व करके बता रहे हैं, और मैं मीनवाइल क्या कर रही हूँ, कान बंद करके पेपर सॉल्व कर रही हूँ। एंड वो आए, एंड ना उनको उसने वो देखा, एंड वो उस पर वो भी उस पर चिल्लाने लग गए कि तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या, ये वो ये तुम्हारा 12वीं का पेपर थोड़ी है, तुम इसको 12वीं के पेपर की तरह ट्रीट कर रहे हो। अब भरो तुम लोग OMR, तुम्हारा OMR चेक ही नहीं होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी सीरियस पेपर है ये। मतलब एक बच्चा 3 घंटे में 2 साल का पूरा पढ़ाई एंड 3-4 जितने भी उनके ड्रॉप है उसकी पूरी पढ़ाई उस पेपर में डालने वाला है, नोइंग कि वो कितना इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। हमें अगर नहीं पता होगा, हम जो नीट के एस्पिरेंट है उसको नहीं पता होगा कि नीट कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो किसको पता होगा। आप वो BSc का कॉलेज था, आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और वो लेजिट ऐसा बोल के गए कि अब भरो तुम लोग OMR, तुम्हारी OMR चेक नहीं होगी, तब तुम्हें पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है। नहीं चेक होगी तुम्हें। I was panicking a lot. एंड मेरी पैनिक जिसने बढ़ाई वो ये चीज़ थी कि मैंने ना, जैसे कि कल मेरा नीट का एग्जाम है, तो मैं ना हर बारी खाना खाते खाते 1 शॉट वीडियोस देखती थी क्वेश्चन पेपर्स के या कोई टॉपिक के, खाना खाते खाते। तो मैं खाना खाते खाते 1 शॉट वीडियो देखती थी, मेरा 1 शॉट वीडियो हो गया, मेरा खाना खत्म नहीं हुआ, तो मैं इसे नीचे यूट्यूब की स्क्रॉल करने लगी, एंड वहाँ पर एक वीडियो था कि आई रोट माई रोल नंबर रॉन्ग इन OMR शीट, माई क्वेश्चन पेपर गॉट चेक्ड और नॉट, मतलब माई स्टिल आई क्रैक नीट, ऐसा कुछ तो था, क्वेश्चन मार्क था। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस, भाई से रोल नंबर OMR शीट पर रॉन्ग लिखा, इसका हुआ चेक पेपर या नहीं चेक हुआ, बिकॉज हमें तो ये सिखाया था OMR भगवान है, OMR मतलब कुछ गलती हो गई मतलब दुनिया खत्म। तो फिर मैं वो वीडियो देखने लगी, मैंने क्लिक किया उस वीडियो पे, और वो थोड़ा ही अपना इंट्रोडक्शन ही उसने कंप्लीट किया होगा कि उतने में मेरा नेट खत्म, तो मैं पूरी वीडियो देख ही नहीं पाई। और उसने इंट्रोडक्शन ऐसे दिया था कि मैंने OMR गलत भर दिया था, आई वॉज वेरी पैनिकिंग, उन्होंने मुझे बोल दिया कि तेरा पेपर चेक नहीं होगा, आगे और मेरा नेट खत्म। चेक हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये तो बता के जा। और मेरा नेट खत्म हो गया, और मैं मतलब अभी तो चलो हम रिचार्ज करते थे, डाटा ऐड ऑन करते थे, उस टाइम पे इतना मुझे आइडिया नहीं था कि डाटा ऐड ऑन करते, प्लस वो मेरा फ़ोन नहीं था, मेरे पापा का फ़ोन था, तो डाटा ऐड ऑन वाला तो सवाल उठता ही नहीं है। तो मैंने कहा जाने दे, होगा कुछ तो, और वो पूरी की पूरी चीज़ मेरे माइंड में आने लग गई। एंड वो 2-3 साल की मेहनत, वो ताने, वो सारी चीज़ें एवरीथिंग वाज फ्लैशिंग इनटू माय आइज। एंड मीनवाइल मैं बायो के पेपर्स को सॉल्व कर रही थी, एंड उसकी वजह से मेरी इतनी सिली मिस्टेक्स हुई थी जब मैंने अपना पेपर चेक किया। मैं ये सारी चीज़ों को सोचते टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं बायो का पेपर साथ ही साथ सॉल्व करती, पर मेरे माइंड में लगातार बैक ऑफ द माइंड, मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही थी। आई वाज लाइक, और फिर मैं भर रही हूँ, अब मेरा पूरा बायो का पेपर सॉल्व करके हो गया, मैं फिजिक्स की तरफ मूव कर रही हूँ। मीनवाइल मेरे बैक ऑफ द माइंड इतनी सारी चीज़ें चल रही है, आई एम लिटरली, मेरे आंखों के अंदर आंसू भर चुके हैं, टपक रहे हैं पेपर पे, बट स्टिल आई एम सॉल्विंग। मेरे बैक ऑफ द माइंड वो सारी चीज़ें चल रही है, बट स्टिल मैं सॉल्व कर रही हूँ कुछ तो। एंड मेरा बायो का पेपर हो गया, एंड आई एम लाइक कि मैं बायो के आंसर्स को OMR में भरूँ या ना भरूँ, प्लीज़ टेल मी कि मेरा पेपर चेक होगा कि नहीं होगा, क्या करूँ मैं। एंड आई वॉज पैनिकिंग अ लॉट, मेरे आंखों से लेजिट आंसू जैसे भर रहे थे। एंड आई वॉज लाइक कि मैं क्यों कान ऐसे बंद रखा, क्यों कान। एंड पता है वो जब जा रहे थे ना, तो वो जाते जाते मुझे देख के बोल के गए कि तुम लोगों को लगता है कि 12वीं का पेपर है क्या ये, अब तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारा पेपर चेक नहीं होगा तब कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है। एंड आई वॉज पैनिकिंग अ लॉट। एंड मीनवाइल 1 घंटा बीत चुका था, मुझे OMR में करना है या नहीं करना है, मुझे नो आइडिया है कि मेरा OMR क्या करूँ। आई वॉजंट अवेयर एनीथिंग। 1 घंटे बाद वहाँ पर मैम ने जो पूरे सेंटर के जो मेन थे उनको बुलाया, एंड वॉज वेरी बिट एक्सपीरियंस, लाइक बाल सफ़ेद थे वगैरह, ही वॉज एक्सपीरियंस गाय। उनको बुलाया, एंड ही केम टू दैट गर्ल जो रो रही थी। मीनवाइल मैंने भी वो गलती की थी, बट मैम को मैंने बताया नहीं कि मैंने वो गलती की है, मैं अंदर ही फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। फिर बाद में उनको बुलाया, एंड उसने सेम गलती की थी, क्योंकि मैम ने उसका कोड पढ़ा था, मैंने भी वही कोड लिखा था। बट उसने वो गोला नहीं किया था, मैंने तो वो गोला करके भी बैठ गई थी, ठीक है, तो मुझे और रोना चाहिए, पर मैं ठीक है। फिर वो उनके पास गए, एंड उसको, एंड दैट पर्सन, आई लव दैट पर्सन।
एक्सपीरियंस लोग और नॉन एक्सपीरियंस लोगों में क्या डिफरेंस होता है मुझे उस दिन समझ में आया. ही वेंट टू दैट गर्ल, ही काम्ड हर डाउन, ही नोइंग कि कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, काम होना कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में. ही काम्ड हर डाउन, वो रो रही थी, उसको शांत करवाया. एंड वाज लाइक कि कोई बात नहीं बेटा. उसने मतलब वो सर ने रेड पेन से कट कैंसिल कर दिया एंड उसके ऊपर उन्होंने जो राइट क्वेश्चन पेपर कोड था वो लिखा ब्लू पेन से. एंड वाज लाइक अब सर्कल करो. अब मैं ऐसी थी कि भाई मैंने तो सर्कल भी गलत किया है. एंड आई कॉल्ड बिकॉज ही वॉज लुकिंग वेरी फ्रेंडली एंड समबडी हू कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, नॉट मेक मी पैनिक मोर. तो मैंने उनको बुलाया एंड वाज लाइक कि सर मैंने भी ऐसी गलती की बट मैंने मार्क भी करके. ही वाज लाइक डोंट वरी, आप एक काम करो कि वो सर्कल जो आपने किया है OMR को उसको ऐसे क्रॉस कर दो और उसके नीचे जो आपका राइट सर्कल होगा उसको लिखो और ये ऊपर वाला जो कोड है उसको तो पूरा कैंसिल करके उसके ऊपर नया कोड लिख दो. मेरी नीट के ट्रॉमे में इतना बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों बज रहा है? आई होप अभी बैकग्राउंड वॉइस ना आ रही हो मेरी नीट के ट्रॉमे के बीच में. तो वो आया और उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली. एंड मीनवाइल 1 hour 15 to 20 minutes बीत चुके थे एंड मेरा पूरा फिजिक्स मैंने 1-2 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे वो स्ट्रेस के साथ. और उसके बाद मेरा पूरा फिजिक्स सॉल्व करना बचा था. एंड मैं लेजिट मैंने जब टाइम देखा एंड वो क्या एंड मीनवाइल जब मेरा वो क्वेश्चन पेपर का गलत हो गया, अगर मेरे पास OMR शीट मेरे ईमेल में कहीं पड़ी हुई मिल गई तो मैं यहाँ अटैच करूँगी, देख लेना कि मैंने क्या डैश किया था. एंड जब वो इंसिडेंस हुआ ना मेरे साथ, आई वॉज लाइक कि भगवान जी नहीं है मेरी किस्मत में ये चीज़, आप ज़बरदस्ती मेरे साथ ये कर रहे हो ताकि मैं खुद ही हार मान लूँ. तो मैं मान गया. मैंने लेजिट पूरा क्वेश्चन पेपर आगे ऐसे सॉल्व किया है कि नहीं है भाई मेरी किस्मत में इतना ये फालतू की चीज़ें. मतलब क्लास में 2 जनों का ये गलत हुआ, उसमें से वो फर्स्ट अटैम्प्ट था, मेरा तो फिर भी सेकेंड अटैम्प्ट था. तो मुझे तो और चिल्लाते अगर मैंने उनको वो बताती तो. और यू नो लाइक हाउ कैन आई बी इन दैट 2% पीपल जो क्वेश्चन पेपर को ऐसा रीड कर रहे हैं ऐसा रीड करने की जगह. एंड आई वॉज लाइक कि नहीं है क्या मेरी किस्मत में. एंड मैंने पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया विद वेरी 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 डिसअपॉइंटमेंट. ऑल्दो मेरा केमिस्ट्री थोड़ा पिछली बार से अच्छा गया बिकॉज मैं पिछली बार केमिस्ट्री में अटक गई थी एंड इट वॉज बेटर बट फिर भी वेरी 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 डिसअपॉइंटमेंट. एंड मैं घर आई, मैंने चेक किया पेपर, ओके स्कोरिंग मार्क्स दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कितना आ सकते उतने मार्क्स मैंने स्कोर किए एंड एवरीथिंग. एंड आज जब मैं ये चीज़ें रिमेंबर करती हूँ, आज जब मैं आपको बताते हुए याद कर रही हूँ वो इंसिडेंट्स, स्टिल I have that, you know, बीत गया that moment because आपकी 2-3-4 साल की मेहनत उस 3 hours में देना, आपका पूरा करियर उस 3 घंटे पे डिपेंड करना. मीनवाइल ऐसे लोगों से आपका इंटरेक्शन होना जो कि आपको इतना पैनिक कर दे, आपको इतना मेंटल स्ट्रेस दे उस टाइम पे भी. लाइक एंटी मुझे आपसे एक बहुत रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता कि आपके सिस्टम में क्या गलती है क्या नहीं, बट एटलीस्ट आपके सेंटर्स तो आप अच्छे रखो. पहला सेंटर मुझे ऐसा मिला जहाँ पर इन्विजिलेटर्स को ज़ीरो एक्सपीरियंस था कि कैसे नीट का पेपर कंडक्ट करवाते हैं. दूसरा सेंटर मुझे ऐसा मिला जहाँ पर आपने ऐसे हेड बनाए हैं, फ्लोर का हेड आपने ऐसा बनाया है जो बच्चों की मेंटल कंडीशंस को छोड़ के उसको और हाइपर कर रहा है. सीरियसली मतलब उस टाइम पे लेट्स सपोज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होता, मैंने थोड़ा अपने आप को काम करना सिखाया था, उस वजह से मैं थोड़ा मेरे कम सिली मिस्टेक्स बनना, तो मेरे से पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं होता. मैं 1 घंटा डम बैठी रहती है ऐसे कैसे. बट आई हैड एन एक्सपीरियंस टू काम माई सेल्फ, इस वजह से मैं थोड़ी काम थी पर फिर भी मैं रो दी थी भाई. और आप ऐसे वालों को हेड बना रहे हो फ्लोर का कि वो बच्चों की दिमाग की हालत को और ख़राब कर दे वो 3 घंटे में कि वो पेपर ही ना सॉल्व कर पाए, आधा कॉम्पिटिशन वहीं साफ. मतलब नोइंग कि कितना वर्स्ट होता है ये स्ट्रेस कि 3 घंटे में आपको पूरा करियर आपका पूरा डिपेंड कर रहा है, आप ऐसे इन्विजिलेटर्स को हेड बना रहे हो. सीरियसली. एंड टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स जो भी पेपर देंगे या आप तैयारी कर रहे हैं जो भी है, मेक श्योर कि आप किसी भी सिचुएशन में पैनिक मत करो. आपको जो ये बोलते हैं ना OMR ही भगवान है, OMR ही भगवान है कब, जब आंसर्स की बात आती है. मेक श्योर कि आप वो आंसर्स राइट भरो. आपका रोल नंबर, क्वेश्चन पेपर कोड, सेट वगैरह ये चूतियापा जो भी ये जो भी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है. सिर्फ आप जो आंसर्स मार्क कर रहे हो वहाँ पर वो मैटर करता है. तो मेक श्योर अगर आपको कोई बोल रहा है कि OMR ही भगवान है, रोल नंबर, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी थी जहाँ पर देवल है कि आपको रोल नंबर अच्छे से भरना है, आपको ये अच्छे से भरना है, मेक श्योर वो गोला आप फुल करो, थोड़ा सा भी गैप ना रह जाए. बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी थी. बट टू ऑल द फ्यूचर पर्सन, ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, ऑल द फ्यूचर जो एग्ज़ाम देंगे फ्यूचर में, उनको मैं ये चीज़ बोलूँगी, आपका वो आंसर्स वाला कॉलम मैटर करता है.
आप ये फालतू फालतू वीडियोस देख के अपने आप को उस टाइम पे पैनिक मत करना। अगर मैंने वो वीडियो नहीं देखी होती, आधी देखी थी यार, मैंने पूरी देखी होती तो मुझे पता चल जाता कि उसका पेपर चेक हो गया था और उसको भी कॉलेज मिल गया है। अगर मैंने वो वीडियो पूरी देखी होती तो, बट फिर भी मेक श्योर आप ऐसे कोई भी फालतू वीडियो के चक्कर में ना आओ। एंड मेक श्योर कि आप उस टाइम पे जितना काम कंपोज रह सकते हो उतना रहो। बिकॉज मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद मेरी कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस वाले का अटेम्प्ट दूँ। मुझे आई वॉज वेरी दैट कि हो गया है भाई बस मेरा, भगवान मैं और ट्रॉमा नहीं झेल सकती हूँ। मेरा पैनिक काम लेवल आपने चेक कर दिया एंड विच इज़ वेरी मोर इंपॉर्टेंट टू चेक फॉर फ्यूचर डॉक्टर्स। हाँ, मैं जानती हूँ कि डॉक्टर्स के लिए काम कंपोज करना कितना इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें अगर मेरे साथ हो रही है तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रही है कि मुझे काम और कंपोज रहना चाहिए। बट वो 3 घंटे जहाँ पर मेरा करियर डिसाइड हो रहा है, भगवान जी आपको लगता है कि वो सही समय है सिखाने का? पर फिर भी टू ऑल द फ्यूचर पर्सन, मुझे नहीं पता कि आगे मैं नीट की ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, बट मैं आज की स्टोरी से आपको यही मोरल ऑफ द स्टोरी देना चाहती हूँ कि कोई भी फालतू वीडियोस के बहकावे में ना आए। आपको कोई भी ट्रॉमेटाइज करने की कोशिश कर सकता है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़, तो आप मत हो। मैं आपको बता रही हूँ कि OMR में सिर्फ वो आंसर्स वाले कॉलम पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। मेक श्योर कि आप ऐसा ना हो कि आप 360 क्वेश्चन भर दिए और आपके OMR में फिर भी 2 क्वेश्चन रह गए गोलू करने के लिए। नहीं, आप मेक श्योर करो कि आपका वो आंसर्स वाला सेक्शन ही करेक्टली आप भरो, बाकी चीज़ें मैनेज हो सकती है। मेरे जैसे या उस लड़की जैसे पैनिक मत करना ऐसी चीज़ों पे पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपके मार्क्स, सिली मिस्टेक, ये सारी चीज़ें ही सामने आती है ऐसे पैनिक करने से, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ये ड्रामा मुझे बताता है। सो आई होप आपको ये स्टोरी से कुछ तो मोरल ऑफ द स्टोरी मिली होगी, एंड मैंने जो ये सारी चीज़ें झेली वो आपको कुछ तो सिखा के जाएगा। एंड आई विल मेक श्योर एंड आई विल डू थिंग्स की जिससे मैं इस चैनल पे थोड़ी और एक्टिव हो जाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please do like and comment if you have any such experience, or also you can share your experience in comment section, and I will make such few, I don't know I will make or not, but I will make sure कि मैं इस चैनल पे थोड़ा रेगुलर रहूँ. Thank you so much for watching my video.